मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पार्टिसिपल को ही कंटिन्यू करते हुए पार्टिसिपल के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। और पार्टिसिपल में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल किस रूप में यूज होता है। आज हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि आपको पता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर वर्ब का द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब of a main verb is past participle, it in a sentence is used as descriptive adjective। ये किसी सेंटेंस में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल है टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। टाइम वंस लॉस्ट, टाइम की विशेषता बताई जा रही है। कैसा टाइम? जो खो गया हो। तो एक बार खोया हुआ समय नेवर रिटर्न्स, कभी नहीं लौटता है, कभी वापस नहीं आता है। लॉस्ट जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, और ये टाइम की विशेषता बता रही है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है ब्रोकन चेयर्स आर इन द रूम। अगर आगे हम बढ़ाना चाहें इसको तो ब्रोकन चेयर्स आर इन द रूम। ब्रोकन चेयर्स की बात हो रही है। चेयर्स कैसी हैं? ब्रोकन है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये ब्रेक जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म है, ब्रोक, ब्रोकन। और ये ब्रोकन चेयर्स की विशेषता बता रहा है। ये चेयर्स क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अगला एग्जाम्पल, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। टीचर, यहाँ टीचर आया हुआ है, टीचर नाउन है। रिटायर्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये टीचर की विशेषता बता रहे हैं कि वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, रिटायर्ड टीचर है। तो इस तरह से हम थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है? किसी न किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, बर्न्ड चाइल्ड डेड्स ऑफ फायर। बर्न्ड चाइल्ड, जला हुआ बच्चा, डेड्स ऑफ फायर, आग से डरता है। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। बर्न चाइल्ड डेड्स ऑफ फायर, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल, जो पांचवा एग्जाम्पल है, ही सीम्स मच वरीड। ही सीम्स, वह प्रतीत होता है, मच वरीड, ज़्यादा वरीड प्रतीत होता है। तो यहाँ पर भी ये उसके ही के, यानी ही क्या है? एक प्रोनाउन है और ही की विशेषता बता रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये सदैव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन किया था तो उसमें देखा था कि एक काम हो रहा है, उसके तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाता है, तो हम पहले काम के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, या लगभग दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं, या एक काम ख़त्म न हो पाए तभी दूसरा शुरू हो जाए तो पहले वर्ग के लिए, पहले क्रिया के लिए या पहले एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते थे। लेकिन उसके उलट इस परफेक्ट पार्टिसिपल में हम देखेंगे कि एक काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एक एक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, तब दूसरा शुरू होगा। यानी एक एक्शन परफेक्ट हो जाएगा और तब दूसरा शुरू होगा। उस स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं पहले कार्य के लिए। तो देखते हैं, द परफेक्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग हैविंग बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, it in a sentence is used as an adjective or an adverb। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? हैविंग लगाते हैं, हैविंग
और फिर उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमको प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हैविंग रिटन अ लेटर ही वेंट टू बेड, एक लेटर लिख करके वह बिस्तर पर गया या वह सोने गया। तो हैविंग रिटन, हैविंग लगा है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, हैविंग रिटन अ लेटर ही वेंट टू बेड, वह एक लेटर लिख कर वह बेड पर गया, वह बिस्तर पर गया। यानी एक काम एकदम कंप्लीट हो रहा है तब दूसरा काम शुरू हो रहा है। जब एक काम एकदम कंप्लीट होगा, एक एक्शन एकदम कंप्लीट होगा और दूसरा शुरू होगा, तो जो कंप्लीट एक्शन है उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अगले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल्स हैं कि हैविंग रिटन अ लेटर ही वेंट टू बेड, हैविंग रिटन अ लेटर ही वेंट टू बेड, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हैविंग लर्नड द पोएम ही वेंट टू स्कूल, हैविंग लर्नड द पोएम, पोएम को याद करके ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो एक काम कंप्लीट हो रहा है, एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है, हैविंग लर्नड द पोएम, पोएम को याद करके हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो इस तरह से यहाँ कॉमा लगेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में है कि हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, हैविंग वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करके, ही फेल्ट टायर्ड, उसे थकान महसूस हुई। कठिन परिश्रम करने के बाद या कठिन परिश्रम करके उसको थकान महसूस हुई, ये सेंस आ रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। अब अभी तक हम लोगों ने देखा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि बीन आया हुआ है बीच में, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। अगर ये स्थिति आती है कि हैविंग के बाद बीन लगाते हैं, ये पैसिव वॉइस बोला जाता है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का जो पैसिव वॉइस है उसमें हम बीन का यूज करते हैं। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय द हिज टीचर, अपने टीचर के द्वारा पनिश्ड होने के बाद या पनिश्ड होने पर, पनिश्ड होकर, अपने टीचर के द्वारा दंडित होकर, ही फेल्ट सॉरी, उसे ही फेल्ट सॉरी, वह अपने आप को, वह कष्ट महसूस किया, वह खेद महसूस किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉर्मल परफेक्ट पार्टिसिपल में लग रहा है, लेकिन हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने पर हमको पैसिव वॉइस वाला परफेक्ट पार्टिसिपल मिलता है। आगे भी देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन मीनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन मीनिंग, पास्ट पार्टिसिपल इज पैसिव इन मीनिंग, perfect participle points out that a particular work was done when something had happened before। जेसी नेस्फील्ड ने प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल ये दिखाता है कि एक काम एकदम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, तीनों पार्टिसिपल्स को देख लिया, और पार्टिसिपल की श्रृंखला, और साथ ही साथ नॉन फाइनाइट वर्ब की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया था वो भी आज यहाँ से कंप्लीट होती है। अब अगले वीडियोज़ में हम लोग कुछ और नया देखेंगे, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो आपसे आग्रह है कि वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।